इंडिया बोले तो सभी की आंखें खोले। संवाद एक्सप्रेस न्यूज में है खबरों की रफ्तार। यहाँ है सच्ची खबरें, यहाँ है ताजा खबरें। एक साल कामयाबी के बेमिसाल। महासमुंद जिले के सरायपाली में भारतीय जनता पार्टी ने 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, साथ ही में भाजपा के प्रदेश स्तर के नेता और संगठन के लोग शामिल रहे। शिविर में मुख्य रूप से पार्टी को मजबूत बनाने के साथ ही संगठन के नेताओं में नई जान फूंकने के साथ ही वर्तमान सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 3.5 साल के सरकार में प्रदेश के हर मोर्चे में विफल साबित हो रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने प्रदेश के लोगों को 36 वादे किए, लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया, जिससे प्रदेश के लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश है और अब जगह जगह लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिविर में मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी, प्रदेश मंत्री शंकर अग्रवाल समेत जिले भर के नेता उपस्थित थे। स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की और जो कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है, आप जिले में और प्रदेश में क्या सोचती हैं कि किस तरीके से आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी उभर के सामने आएगी? देखिए, कांग्रेस की असलियत की पहचान होने लगी है, आम जनता पहचानने लगी है और ये जो कांग्रेस की सरकार है पूर्ण रूप से शराब माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया, बस इसी काम में लगी हुई है। भ्रष्टाचार की तो चरम सीमा है। आप सब देख रहे हैं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के आतंक में डूबी हुई है। रही बात शराब की, सबसे बड़ा मुद्दा जो था शराब बंद करने की, इसकी जो शर्त पे ये आई थी, लेकिन अभी यहीं पे ही आपने देखा कि अपना बिछिया में और बगई जोड़ 2 घटनाएं एक सप्ताह के अंदर 2 मौतें हुई है, जिसमें बगई जोर में जो गई थी उस महिला को इतना डराया धमकाया गया, उसके यहाँ शराब भी नहीं मिला और वो दहशत में आकर के उस महिला की मौत हो गई। बिछिया वाले मामले में आपने देखा कि जेलर खुद बोल रहा है कि जब वो उसको जेल के अंदर ले गया था तो उसमें कोई चोट नहीं था और जब वहां से निकाला गया तो उसके बॉडी पे चोट के निशान थे। तो इस तरह से ये आतंक में डूबी हुई सरकार का अंतिम आ गया है और निश्चित रूप से इसका पर्दाफाश 2023 तक हो ही जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लोगों तक और मतदाता तक कैसे इन बातों को पहुंचाएगी कि ये चीजें ऐसी घट रही हैं और ऐसी चीजें हो रही हैं? आप अस्पताल की हालत देखिए, सरायपाली 100 बिस्तर अस्पताल 30 बिस्तर का हो गया, डॉक्टर्स नहीं है। आपने कभी इस मुद्दे को लेके आए क्या फ्लोर पे? बिल्कुल, हम लगातार इन सारे मुद्दों को लेके आ रहे हैं और आपने देखा है कि हमारा जो कार्यक्रम है 1 मई से लेकर के पूरे 15 मई तक हमने बूथों में जाने तक का काम किया। उसके बाद अभी जून में भी हमने केंद्र सरकार की योजनाओं को नीचे बूथ तक के जाके करने का काम। इस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता लगातार बूथ स्तर पे जाके सरकार की नाकामयाबी, जो केंद्र सरकार की उपलब्धि है मोदी जी की और कांग्रेस की सरकार की नाकामयाबी को लगातार नीचे तक बूथ तक पहुंचा रही है। और रही बात आंदोलन की, तो हम लगातार सड़क पे उतर के आंदोलन कर रहे हैं और ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि जिस दिन आंदोलन करते हैं तो लोगों तक बात न पहुंचे करके ये उस दिन लाइट को निश्चित रूप से गोल करती है। तो ऐसी ये सरकार डरी हुई है, उसके बाद भी हम अपनी आवाज को नीचे तक पहुंचाते हैं। सर, आज भाजपा का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, किन मुद्दों को लेकर के और क्या एजेंडा है आप लोगों का? देखिए, पहले तो आज 23 जून है। भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है, जिसको पूरा देश बलिदान दिवस के रूप में मनाता है। इस अवसर पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है प्रशिक्षण का, और इसके पहले प्रदेश के जो 405 मंडल हैं वहाँ पर प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। अभी जिलों का प्रशिक्षण का दौर चल रहा है और आज हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर 23 से लेकर 25 तक 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन है। सभी जिलों में 3 दिन का ही प्रशिक्षण आयोजन हो रहा है। यहाँ पर शुभारंभ करने का अवसर हमको मिला है और इन 3 दिनों में 15 विषय तय किए गए हैं और 15 विषय के वक्ता तय किए गए और सभी वक्ता यहाँ पर आएंगे
और उन विषयों पर अपना उद्बोधन देंगे और इससे निश्चित रूप से हमारा जो कार्यकर्ता है उसका ज्ञानवर्धन भी होगा। इस प्रशिक्षण से अनुशासन भी सीखने को मिलता है, संस्कार भी सीखने को मिलता है और पार्टी को और मजबूत करने की दिशा में मतलब कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ काम करेंगे। दूसरी चीज है, अभी लगातार जो है शासन केंद्र सरकार की योजनाएं विरोध पे चल रही हैं। अभी अग्निवीर जैसी एक अच्छी योजना जो युवाओं के हित में थी, उसका भी विरोध हो रहा है। उस संबंध में आप क्या बोलना चाहेंगे? जहां तक छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की बात है, 3.5 साल हो गए हैं इस सरकार के और हर मोर्चे पर फेल है। विधानसभा चुनाव के समय इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से 36 वादे किए थे, लेकिन 3.5 साल के बाद भी एक भी वादा पूरा करने में सफल नहीं हुए हैं और इसका आक्रोश आज पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सभी लोग सरकार के खिलाफत में सड़क पर उतर रहे हैं और इसलिए विवश होके इस सरकार को, जो लोकतंत्र में लोगों को अधिकार है धरना प्रदर्शन जुलूस का, उसके लिए भी मतलब उसको भी दबाने के लिए, कुचलने के लिए काला कानून सरकार लाई है, जिसका हम लोगों ने विपक्ष पार्टी के नाते डटकर सामना भी किया और पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय में 1 लाख से ज्यादा लोग हमारे कार्यकर्ता गिरफ्तारी भी दिए। तो आज ये सरकार पूरी तरह से फेल है और इस सरकार की आदत है कि जो कोई अच्छा हो जाए तो उसका श्रेय खुद ले लो और जो अच्छा नहीं तो उसका मतलब ठिकरा भारत सरकार पर, मोदी जी पर फोड़ दो। एक सरकार की आदत है। बारदाना तक भी ये लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी उपलब्ध कराएं। तो इस तरह से चाहे वो अभी अग्निपथ योजना हो, चाहे और भी कोई योजना हो, और हम तो ये कहेंगे कि आज 51,000 करोड़ कर्जा लेने के बाद भी ये सरकार जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं गरीबों के लिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, गैस का सिलेंडर देने का काम है, आयुष्मान भारत योजना जिसमें गरीबों के लिए 5 लाख स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ये सब योजना जिसमें राजनाम देना है, पूरी तरह से या तो ये दुर्भावनावश या मतलब सिर्फ ये कर्जा लेकर इसको प्रदेश की जनता के विकास में काम नहीं कर रही है, खर्चा नहीं कर रही है, सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये चुनाव में यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री लगा रहे हैं और ये कांग्रेस की आदत है कि मतलब केंद्र सरकार पर दोषारोपण करना। ब्यूरो रिपोर्ट।